नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यू न्यूज यूपी के यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज और अहम खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस खबर को सुनकर आपको लगेगा जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। ऐसा केवल सपनों में या फिल्मों में होता है, लेकिन ये खबर जो है बिल्कुल हकीकत है। तो ये पूरी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ की, कहीं और की नहीं खबर। ये खबर है लखनऊ की। अब तफसील से पूरा समझिए। लखनऊ का बालू अड्डा एक इलाका है। यहाँ पर 27 साल का हिमांशु रहते थे। हिमांशु ने लव मैरिज की थी। हिमांशु की लव मैरिज किसी जंग से कम ही थी, क्योंकि हिमांशु ने जो किया था वो और उसके करने के लिए शायद ही कोई तैयार होता। दरअसल हिमांशु ने रिश्ते में दूर दराज के रिश्ते में नहीं, सगी बुआ की बेटी से हिमांशु को प्यार हुआ था। हिमांशु की जो बुआ थी रीता, वो दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती थी। रीता की बेटी पायल देखने में बहुत खूबसूरत थी। आप चेहरे फोटो देख कर अंदाजा लगा सकते हो कितनी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पे कौन न फिदा हो जाए। लिहाजा मामा का बेटा होते हुए, भाई होते हुए भी हिमांशु जो है पायल पर फिदा हुआ। पायल भी हिमांशु पर फिदा थी, लेकिन हिमांशु की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पायल की थी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच जब कहें आज से 8 साल पहले की बात करें तो 27 साल का जो आज हिमांशु था वो उस टाइम पे 20 साल का था। जो पायल थी वो महज 19 साल की थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने, हिमांशी ने पायल ने हिमांशु को प्रपोज किया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और दोनों ने इस तरह से प्यार की पींगे आगे बढ़ती चली। इसके बाद पायल ने हिमांशु से साफ कहा कि अब मुझे तुमसे शादी करनी है, लिहाजा आप घर वालों को मनाओ। हिमांशु भी प्यार में पूरी तरह का फिदा था। वो भी मान मर्यादाएं की बात है वो एक साइड में रखा। उसने अपने घर वालों से कहा कि वो शादी करेगा तो पायल से करेगा, वरना नहीं करेगा। कहीं यही हाल कुछ पायल का भी था। वो भी एकदम अड़ी थी कि शादी करेगी तो हिमांशु से। पायल के घर वाले उसको समझाते हैं कि बेटा, हिमांशु कुछ खास कमाता वाता नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो कि जिंदगी बड़ी आसान है, वैसा नहीं है। शादी करोगी बाद में पछताओगी। पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं, उस टाइम तो पायल के सर पे इश्क का खुमार चढ़ा। उसे था कि नहीं, जैसे भी हो, जैसा हिमांशु रखेगा मैं अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो उसी के साथ, नहीं तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। घर वाले भी क्या करें, कितना समझाएं। दोनों बच्चे थे, अपने ही बच्चे थे, कैसे किसी और बाहर का नहीं था मामला। दोनों को एक दूसरे को जानते थे। लिहाजा घर वाले भी तैयार हो गए। चलो भाई ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो जो तुम्हें लगे ठीक वो करो, लेकिन हम लोग खुश नहीं इस शादी से, और तुम भी इस शादी से बाद में पछताओ। रिश्तेदार, घर वाले कोई नहीं मारा, लेकिन आखिरकार सबने अपनी हार मानी और साल 2018 में पायल और हिमांशु की शादी हो गई। शुरू के 3 साल बड़े ही अच्छे से गुजर गए। सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अब खटपट होने लगी। लोगों को लगा शादी है, शादी में पति पत्नी के बीच लव मैरिज भले हो, लेकिन ऐसा कौन है जिसके बीच झगड़ा न हो। झगड़ा होने लगे। घर वाले इस बात से, मतलब बाकी सब तो ठीक है कि दोनों को प्यार है, अच्छा है, चलो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन घर वाले इस बात से नाराज रहते थे पायल से कि शादी के 3 साल होने के बाद भी कहीं कोई बच्चे का नाम नहीं ले रहा था ये दोनों लोग। घर वाले जब पायल से कहते बच्चे के बारे में, तो पायल कह देती भाई बच्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फिगर खराब हो जाएगा और बच्चा मुझे पसंद नहीं। अब इस पर घर वाले जब हिमांशु को बोलते कि ये क्या है यार, कब तक 3 साल हो गए, बच्चा नहीं करो क्या, तो वो जब हिमांशु एक तरीके से कहें अंधा प्यार पायल से करता था, उस पर पूरा भरोसा करता था कि चलो जैसा भी हो, उसने प्यार का लिए मेरा साथ निभाया, वो भागी नहीं। चाहती तो मैं कमाता उतना कम था। अब आपको बता दें, हिमांशु ई रिक्शा चलाता था। दिल्ली की लड़की रहने वाली, अच्छी खास ठीक ठाक था उसका, तो फिर भी प्यार के लिए उसने उसे शादी करने को तैयार हो। तो हिमांशु इस बात को लेकर जो था एकदम कहें कर्तव्य, वो एक तरीके से दबा हुआ था कि हमारा उसने साथ दिया, जबकि हम उतना कुछ खास कमाते खाते। तो हिमांशु ने कहा जो पत्नी कह रही वही ठीक, जब उसका मन होगा तब करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। घर वाले भी हिमांशु को आगे चुप हो जाते कि चलो जो कह रहा है क्या कर सकते भाई, दोनों खुश रहें, बस यही चाहिए। अब बच्चा ना करने की वजह सिर्फ ये नहीं थी,
पायल को अपने फिगर की चिंता थी। दरअसल साल 2020 में पायल जो है उसकी एक सहेली रहती थी, वो मछली मंडी कैसरबाग लखनऊ में रहती थी। उसका नाम था तन्नू। उसके घर आना जाना अक्सर उसका हुआ करता था। इस दौरान तन्नू का जो भाई था आयुष, वो नगर निगम में काम करता था लखनऊ में। जानते हैं नगर निगम में काम करने वाले ऊपर की कमाई बहुत तगड़ी थी। इस दौरान दोनों पायल और आयुष की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। आयुष पैसा खर्चा करने में कोई कमी नहीं लेता था। वो जब भी पायल उसके घर आती थी तो वो खूब भगत कराता, खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें। इस बात से पायल उसके ऊपर धीरे धीरे फिदा हो गई। वहीं बताते हैं आयुष इस कदर पैसा लुटाता था कि जो भी पायल कह देती थी वो तुरंत खरीद के उसके देता था। वहीं उसका पति था, पैसे की हमेशा तंगी बनी रहती थी। कुछ भी वो मांगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वाली कहानी चलती थी। पति के पास प्यार बहुत था, आयुष के पास प्यार और पैसा दोनों बहुत था। अब इस बात से पायल जो थी उसे भी लगने लगा कि प्यार नहीं जरूरी है, पैसा भी बहुत जरूरी, क्योंकि उसके सपने बड़े बड़े थे। दरअसल पायल एयर होस्टेस बनना चाहती थी और वो कोर्स करना चाहती, इसीलिए वो अपना फिगर मेंटेन कर रही थी कि अब एयर होस्टेस के लिए फिगर अच्छा होना जरूरी होता है, लुक अच्छा था ही, तो वो मेंटेन कर रही थी कि हमें अपना फिगर मेंटेन करना है और अगर बच्चे अच्छे होगा तो सब चौबट हो जाएगा। अब बताते हैं कि आयुष ने उसके एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए पैसा भी दिया। वहीं एक साल बाद ही जब इस तरह की ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलने लगा, वो जाने लगी, तो हिमांशु को कुछ शक हुआ कि आखिर इसको पैसा कहाँ से आया। वो बोल देती थी घर वालों ने दिया, लेकिन फिर भी हिमांशु को शक था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कोई इतना पैसा दे दे घर वाले। जब हिमांशु को ये पता चला कि पायल का आयुष नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। बताते हैं कि हिमांशु ने इस दौरान खूब बहसी हुई, लेकिन किसी तरह से पायल ने हिमांशु को, चूंकि पायल ये जानती थी कि हिमांशु उसे बेपनाह प्यार करता है, तो बातों में बहला दिया कि हाँ अच्छा हमसे गलती होगी, अब हमसे नहीं बात करेंगे। ये सब कहकर झूठे वादे दिलासे देकर हिमांशु को मना लिया और हिमांशु भी पायल की बातों में आ गया और फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया। जबकि उसके घर वालों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि पायल का कहीं और कुछ चल रहा था, लेकिन पायल को कोई कुछ ना कहे इसकी सख्त हिदायत हिमांशु ने दे रखी थी कि जो हुआ गलती हो गई, लेकिन उसको कोई भी कुछ कहेगा नहीं। शायद हिमांशु की यही बहुत बड़ी गलती थी जो वो पायल पर एक तरफा बहुत प्यार करता था। पायल इस चीज़ का फ़ायदा उठाई थी। बताते हैं कि करीब 1.5 साल पहले पायल ने आयुष को ये कह दिया था कि तुम अगर मुझे अपना बनाना चाहते हो तो हिमांशु को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके लिए आयुष ने 2 बार हिमांशु को मौत की घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से हिमांशु बच गया। हिमांशु को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्यार में कहते अंधा हुआ पड़ा था। उसे ये दिख नहीं रहा था कि ये उसकी पत्नी खुद ही करा रही। उसे लग रहा था कि कोई और है जो उसको मारना चाहता है, लेकिन उसको अपनी पत्नी पर शक नहीं। इस दौरान धीरे धीरे अब पायल ये था कि कुछ भी करो जल्दी से पति को निपटाओ, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लिहाजा एक प्लान बनाया गया। प्लान के तहत ये था कि पायल ने आयुष से कुछ रुपए उधार लिए अपने कोर्स वगैरह के लिए। 21 जनवरी को रात में हिमांशु को पायल ने अपने पति को पैसे दिए कि जाओ ये आयुष को लौटा दो ताकि हम उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दें। हिमांशु भी खुश था कि चलो ठीक, पैसा लौट गया, मामला खत्म हो गया, क्योंकि उसके फ़ोन अक्सर आते थे। तो पायल ने कहा जब तक हम उसका पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक हम उसको मना नहीं कर सकते। इसीलिए पायल ने किसी तरह से कहा भाई ये लो पैसे और उसको लौटा के आ जाओ, जबकि वो पैसे आयुष के थे। ये एक सेटअप प्लान बनाया गया था कि किस तरह से आज हिमांशु को ठिकाने लगाना है। कहाँ बुलाया गया? हिमांशु को बुलाया गया लखनऊ के हनुमान धाम, जो जानते हैं गोमती नदी के पास है, वहाँ पे बुलाया गया रात में पैसे देने के लिए। हिमांशु पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है। आयुष और उसकी बुआ का लड़का जैकी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। इस दौरान बातचीत करते हुए आयुष हिमांशु को नदी के किनारे ले गया। उस जगह पे नदी गहराई कुछ ज़्यादा है। जैसे ही नदी किनारे हिमांशु पहुँचता है, दोनों उसे धक्का देकर नदी में गिरा देते और उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से उस समय वहाँ सुनसान था, कोई था नहीं और हिमांशु को तैरना नहीं आता।
जिसकी वजह से हिमांशु की डूबकर मौत हो गई। एक हिस्सा यहाँ पर खत्म होता है और आयुष और जैकी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अब पत्नी पायल का ड्रामा शुरू होता है। जब अगले बताते हैं सुबह तक जब आयुष हिमांशु लौट कर नहीं आया तो पत्नी ने ड्रामा शुरू किया कि अरे पति कहाँ गए, घर वालों को जगाया। तो इस दौरान जो आयुष का ई रिक्शा था उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था। जीपीएस से चेक किया गया तो पता चला जो ई रिक्शा है वो हनुमत धाम के पास खड़ा हुआ है। वहां पर रिश्तेदार और पायल पहुंचे तो ई रिक्शा खड़ा मिला। इसके बाद पुलिस कंट्रोलर को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया, पायल ने पुलिस को बताया कि एक फ़ोन आया था और जिसके बाद पति निकल आए थे, हमको पता नहीं किससे मिलने आए थे। पुलिस ने नदी में खोजबीन की तो वहां से हिमांशु का शव पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस हिमांशु का शव देख जो परिजन थे वो बदहवास हो गए। उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले पायल ने नगर निगम कर्मचारी कैसरबाग के रहने वाले आयुष पर ही अपने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया कि हमको शक है कि उससे हमारा थोड़ा सा झगड़ा था, इस वजह से मेरे पति की हत्या आयुष ने की और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने जब परिजनों से बात की तो परिजनों ने कहानी पलट दी। परिजनों ने कहा कि पायल और आयुष ने मिलकर हमें अंदेशा है कि मेरे बेटे की हत्या कराई। जिसके बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने तुरंत ही जो पत्नी पायल थी उसे हिरासत में लिया। इसके बाद खोजबीन करते हुए पुलिस आयुष तक भी पहुंच गई और आयुष को भी हिरासत में ली। यहाँ पर जब पुलिस ने सख्ती से पायल से पूछताछ की तो पायल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पायल ने कहा कि हमारी इच्छाओं को, हमारी सपनों को हिमांशु पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि हिमांशु ई रिक्शा चलाता था। प्यार में अंधे होकर मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद कुछ महीनों बाद ही मैं उससे शादी करके पछता रही थी, क्योंकि मेरी इच्छाएं और मेरे सपनों को आयुष बड़ी आसानी से पूरा कर सकता था। लिहाजा मैं उसके तरफ आकर्षित हो गई और अब उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये शर्त रखी थी जब तक हिमांशु जिंदा है तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद हमने मिलकर ये पूरा हत्या का प्लान बनाया। पुलिस ने पत्नी पायल, उसके प्रेमी आयुष और उसके आयुष के बुआ के लड़के जैको को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब इस मामले में जो घर वालों का क्या आरोप थे वो भी हम आपको सुना देते हैं। आपका? मेरा संतोष सोनकर। अच्छा, क्या हुआ आपके? मेरा बेटा मंगल का निकला है। अच्छा। और कहे कि मम्मी ये सामान रख लो, हमने रख लिया। भैया जल्दी आना। हाँ। कहीं हम आएंगे। अच्छा। और यहाँ प्लानिंग बनी थी, 6-7 लड़के थे। मेरे भैया को चिराग जलाने के बहाने बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया? यहाँ नहीं पे बुलाया गया, सबको करौंदा घाट पे बुलाया गया। कहीं कि तुमको चिराग जलाना है। उसकी माँ बोल रही है कि चिराग जला के आओ। अगर इंसाफ नहीं मिला उसको फांसी करवाइए ताकि किसी का साथ न करे। मेरे भाई के साथ और मट्टी हम जब तक वो माध्यम के नहीं देंगे जब तक आयुष फोन का पका नहीं जाएगा। कबूलेगा नहीं, तब तक अपने भाई की बॉडी हम नहीं देंगे। वो उसको हाजिर करो, कबूले तो हम देंगे, ये सब हम देंगे। लेकिन उसको फांसी हमको चाहिए। पायल और आयुष की फांसी हमको चाहिए। पत्नी जो पुलिस ने इस मामले में पायल है पुलिस और उसके एक दोस्त जिसका नाम आयुष और उसके एक बुआ के लड़के, 3 लोगों को इसमें जिसका नाम जैकी है उसको गिरफ्तार किया। और जो पूछताछ से पूरी बात सामने नजर ये आई कि जो हिमांशु की पत्नी जो पायल है वो और आयुष के काफ़ी अच्छे संबंध थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन पायल का ये कहना था कि जब तक ये रहेगा मेरा हस्बैंड, मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात पे इन लोगों ने ये तय किया कि इसको रास्ते से हटाना होगा और उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। चूँकि आयुष काफ़ी पैसा खर्च करता था पायल के ऊपर, उसका कर्जा भी था, उसने पायल ने अपने पति को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाके उसको आयुष को दे आओ। और आयुष की और मृतक की बातचीत आपस में हुई और उसको उसने जो है वो क्लार्क रोड के बगल में जो शनिदेव मंदिर है उसके पास बुलाया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने एक साथी की मदद से वो उसको दिया जलाने के बहाने नदी के किनारे ले गया और उस ऊपर से उसने ढकेल दिया। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि ये तैरना नहीं जानता
और वो वहाँ से फिर उसके बाद निकल गया। और फिर जब पुलिस ने ये बात गिरफ्तार किया इन लोगों, तो इन लोगों ने सारी बातें बताई। इससे पहले भी वो 2 बार प्रयास कर चुके थे कि दोनों आयुष और मृतक की पत्नी पायल प्रयास कर चुके थे कि इसको मारा जाए, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। मुख्य रूप से इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं कि आयुष और पायल आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पायल की ये जिद थी कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। और पायल थोड़ी सी महत्वाकांक्षी लड़की थी, तो वो उसको पैसे खर्च करने का बहुत शौक़ था और पढ़ने का भी शौक़ था, और उसकी पढ़ाई उसका खर्चा उसका पति नहीं उठा पाता था, जिसको आयुष ने पूरा किया। आयुष ने इसको शादी के बाद पढ़ाई भी कराई और इसको एयर होस्टेस बनाने का कोर्स भी कराया। उसका सारा खर्चा आयुष ने उठाया था। इन सब बातों को लेकर वो तैयार थी शादी के लिए, लेकिन उसकी जिद थी कि जब तक ये रहेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। और अंत में देखा आपने, अक्सर कहते हैं ना कि जवानी के जोश में उठाए कदम सही नहीं होते हैं, वैसा ही कुछ इस खबर में देखने को मिला। लड़की 19 साल की लड़की, जवानी का जोश, प्यार की खुमारी लगा कि जीवन से प्यार से कट जाएगा, उसने शादी करने के लिए हामी भर दी। शादी की तो पता चला शादी की ज़्यादा ज़रूरत तो भैया पैसे की होती है, तभी पैसा रिश्ता निभता है, तभी प्यार बना रहता है। अब पति के पास उतना पैसा तो है नहीं, ई रिक्शा चलाता था तो कितना कमा लेता हो। वहीं उसी दौरान उसे मिल गया जब ये सब उसे कमी खल रही थी, उसे लग रहा था उसके सपने टूट रहे हैं, उसकी इच्छाओं का दम घुटा जा रहा है, तो उसी समय अपने सहेली के भाई का सहारा मिला। उसने उसके ऊपर पैसा लुटाया, उसे जो चाहिए था वो उसको मुहैया कराया, यहाँ तक कि उसके जो सपना था एयर होस्टेस बनने का, उसे सपना को पूरा करने तक के लिए पैसा दे दिया। जहाँ पैसा उसे दिखा और दिखा कि प्यार भी है, तो अब उसे लगा यहाँ पर दोनों चीज़ मिल रही हैं, लिहाजा वो पुराने प्यार को क्यों ढोए अपने कंधों पर, उससे छुटकारा पा लेना सही है। लिहाजा अपने प्रेमी को सीधे उसने कह दिया, मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पहले पति से मुझे छुटकारा दिला दो। इसके बाद प्लानिंग रची जाती है और फिर किसी फिल्मी कहानी की तरह पति की बेदर्दी से हत्या की जाती है। दौलत, प्यार, इन 2 वजहों से एक आदमी की हत्या की जाती है। बहरहाल पत्नी को भी जो सपने पूरे थे, अब शायद उनको समझ में आएगा कि सपने जब चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हो, जब कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे जाने का रास्ता नहीं रहता। अब आगे बढ़ा लिया तो जैसे थी, जिस हालात में थे, उसी तरह के सपने आपको दिखने चाहिए थे, नहीं तो अब अंजाम सलाखों के पीछे है। और जिस जेल की ज़िंदगी इतनी बुरी होगी, जो हिमांशु के साथ रह रही थी, कम से कम उससे तो कहीं नहीं था। हिमांशु अपने साथ तो कम से कम आज़ादी के साथ रहे थे, अब जेल की ज़िंदगी तो बद से बदतर है। उसे भी समझ में आ जाएगा कि उसकी इच्छाओं की वजह से आज वो कहाँ पहुँचे। दौलत की चाह, सपने, इन सब की वजह से उस सलाखों के पीछे है और उसकी ज़िंदगी नर्क से कम नहीं होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से जुर्म की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।